अभी आप स्क्रीन पर जीस फोटो को देख रहे हो। वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से नहीं, बल्कि आज से 4500 साल पहले लोगों ने अपनी आंखों से इस नजारे को देखा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को पहली बार बनाया गया था, तब उस पर लाइमस्टोन की परत चढ़ाई हुई थी और उसके टॉप पर एक मेटल कैप भी था। अब इतने सालों के बाद लाइमस्टोन की ये परत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पर इजिप्ट के विशाल पिरामिड आज भी पर्यटन का सेंटर बना हुआ है। एक एंशिएंट वर्ल्ड के सारे अजूबे समय के साथ खत्म हो चुके हैं। वही ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज भी खड़ा हुआ है और इसे मॉडर्न 7 वंडर्स में भी शामिल किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि साल 1888 तक हम इंसान इससे ऊंचे स्ट्रक्चर्स नहीं बना सके थे। 1889 में एफिल टावर के बनने के बाद जाकर कहीं इसका रिकॉर्ड टूटा है। यही कारण है कि पिरामिड के साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जोड़ा जाता है। अमेरिका के महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला तो ये तक मानते थे कि पिरामिड कोई टर्म नहीं, बल्कि जॉइंट एनर्जी ट्रांसमीटर है। हालांकि टेस्ला की इस थियरी को साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कि हम कह सके कि वहां एनर्जी से कोई रिलेटेड काम होता हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इतने विशाल स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियन ने महज टॉम के तौर पर तो नहीं बनाए थे। मेडिएवल यूरोपियन का भी यही मानना था कि आफ्टर लाइफ जर्नी को आसान बनाने के लिए इजिप्शियन का इतना विशाल पिरामिड बनाना लॉजिक से बाहर की बात है। तभी तो 1000 सालों से इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, पर फाइनली ऐसा लगता है कि अब पिरामिड की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। अगर हम इजिप्ट के मैप को देखें तो इस देश में करीब 115 पिरामिड है और ये सारे ही पिरामिड नील नदी के आसपास ही बने हुए हैं। यहाँ साउथ डायरेक्शन में आपको ऐसे पिरामिड मिलेंगे जो हाइट में काफी छोटे थे, लेकिन नॉर्थर्न साइड के आसपास विशाल पिरामिड बने हुए हैं, जिनमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी है। प्राचीन समय में इस विशाल पिरामिड की हाइट 146.7 मीटर रही होगी, लेकिन सालों से आक्रमण की वजह से इसको नुकसान पहुंचाते आए हैं, जिसके कारण इसकी हाइट 137.5 मीटर सी बची है। हिस्टोरियन मानते हैं कि नेपोलियन ने भी ग्रेट पिरामिड को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने बड़े पिरामिड को बनाने में जीस ग्रेनाइट और लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। वो आखिर आया कहां से? क्योंकि ग्रेट पिरामिड के कोसों दूर तक इनका कोई सोर्स नहीं मिलता। ऐसे में एंशिएंट इजिप्शियन ये ग्रेनाइट और लाइमस्टोन कहां से लाए होंगे और उन्होंने इतनी ऊंचाई तक इन्हें पहुंचाते हुए विशाल पिरामिड को कैसे बनाया होगा? ये हमेशा से ही एक मिस्ट्री बनी हुई है। एंशिएंट इजिप्शियन चाहे कितने भी एडवांस और हार्डवर्किंग क्यों ना हो, ग्रेट पिरामिड जहां पर बनाया गया है वहां से ग्रेनाइट की सबसे करीबी खदान 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो आखिर वो 900 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट कैसे लाया गया होगा? अभी तक एक्सपर्ट्स मानते थे कि 900 किलोमीटर दूर से ये ग्रेनाइट नील नदी के जरिए कायरो और गीजा तक आया होगा, जो दोनों जगहों को कनेक्ट करती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि नदी राइट की ओर बहती है, जो इस थियरी को इनलॉजिकल बना देता है। लेकिन रिसेंट में एक डिस्कवरी हुई है जिसने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। दरअसल साइंटिस्ट ने नील नदी की एक और ब्रांच को खोज निकाला है, जिसे एंशिएंट अहरामत ब्रांच कहते हैं, और जो आज विलुप्त हो चुका है। ये ब्रांच बिल्कुल वहीं से निकली थी जहां ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया है। यही वो इनलैंड वाटरवे था जिसके जरिए एंशिएंट इजिप्शियन इतने सारे लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट को 900 किलोमीटर दूर तक लाए थे। पर इसके बावजूद भी इन भारी पत्थरों को इतना दूर लाना कोई आसान बात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हें काटकर बोट पर लोड करना, 900 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करना और फिर उन्हें अनलोड करना बेहद ही कठिन बात थी। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन की बोट भी अलग डिजाइन की हुआ करती होंगी, क्योंकि एक आम बोट में इतने वजन वाले पत्थर को रख पाना इम्पॉसिबल होता है। और ऐसा उन्होंने 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 1000 सालों तक किया था, क्योंकि इजिप्शियन अपने हर राजा की मौत पर एक पिरामिड को बनाते थे और इन सारे पिरामिड को 1000 सालों के टाइम फ्रेम में बनाया गया था। जरा सोचिए, पिरामिड के मिस्ट्री को सॉल्व करते करते हम नाइल नदी के अनजान ब्रांच की खोज तक पहुंच गए। लेकिन जब साइंटिस्ट सोचकर ही बैठे थे कि उन्होंने ग्रेट पिरामिड की एक मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, तभी उनके सामने एक और मिस्ट्री ने दस्तक दिया, और ये वाली मिस्ट्री तो और भी शॉकिंग है। दरअसल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के प्रेमिस में हुए ग्राउंड स्कैन में साइंटिस्ट को एक एल शेप का स्ट्रक्चर मिला है। हैरानी की बात यह है कि आज तक हमें इसके बारे में पता ही नहीं था।
और कोई नहीं जानता कि इसे क्यों बनाया गया था। पॉसिबल है कि यहाँ किसी मम्मी को दफनाया गया हो, या फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो जो इंसान इतिहास को पलट कर रख दे। पिरामिड के अंदर इतनी मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छिपी हुई है कि इनकी कहानियों कभी खत्म नहीं हो सकती। साइंटिस्ट को यह बात हैरान करती है कि दुनिया भर की अलग अलग सिविलाइजेशन में पिरामिड की तरह के स्ट्रक्चर्स को आखिर बनाए क्यों गए थे। इजिप्ट से सुंदर वेस्ट में मैक्सिको के अंदर भी कई पिरामिड है, जिसमें से पिरामिड ऑफ दी सन काफी फेमस है। इसी तरह सूडान में भी कई पिरामिड बने हुए हैं, जो नंबर्स में इजिप्ट के पिरामिड से भी ज्यादा है। हालांकि इजिप्शियन पिरामिड की तरह ज्यादा ऊंचे और विशाल नहीं है। माया सिविलाइजेशन में भी टेम्पल ऑफ तिकाल मिलता है, जिसका शेप पिरामिड से मिलता जुलता है। तो आखिर ह्यूमन ब्रेन हमेशा से ही पिरामिड स्ट्रक्चर की ओर इतना ज्यादा अलाइंड क्यों है? इसका जवाब तो हमें पिरामिड ऑफ गीजा की फ्यूचर स्टडीज से ही मिलेगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।